इन तमाम मामलात के अंदर कब जरूरत लॉग शीट की और कब मेंटेनेंस शीट। अगर सामान आउटसोर्स है, अगर कोई भी पॉलिसी कोई भी चीज आउटसोर्स है, मिसाल के तौर पर तुमने अपनी फैक्ट्री के अंदर सफाई का इंतजाम एक प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स किया, ठेके पे दिया, ठीक है, ऐसी सूरत में तुम उनसे लॉग शीट नहीं मांगोगे, मेंटेनेंस शीट मांगोगे, क्योंकि लॉग शीट अमूमन वो करते हैं जो उसको उस वर्क को खुद सुपरवाइज करते हैं। लॉग शीट उनकी रिक्वायरमेंट में है। आप तो ये कहें कि आपने हमारा क्या क्या काम करके दिया ये बता दें, क्लियर है? तो लॉग शीट के अंदर सारी एक्टिविटीज आती हैं, उसका नतीजा आपने खुद निकालना होगा। और मेंटेनेंस शीट के अंदर ये लिखा होता है कि आपको हायर क्यों किया था और वो काम क्या क्या आपने मेंटेन किया इसके अलावा। तो उसमें झूठ बोलने की गुंजाइश बहुत है, उसका डॉक्यूमेंट फेक बनने की गुंजाइश बहुत होती है मेंटेनेंस शीट। लॉग शीट हर एक की बस हम इनसे आउटसोर्स से मेंटेनेंस शीट लेंगे या लॉग शीट लेंगे? अगर आउटसोर्स हुआ है तो उनसे मेंटेनेंस शीट। सर से रिपीशन है, लॉग बुक में भी अगर फेक लिखते मुश्किल है कि मैंने ये जैसे आप आए आपने यहाँ मैंने ये किया है, यहाँ मैंने कहा कि मैं ये किया। अब ये तो हर पाकिस्तानी कर रहा है, मैंने ये किया वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सबने रेस्ट किया। जी सर, होटल में बैठ के ये कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, यूं किया। तो इससे पता कैसे चलेगा कि जिसने जो काम किया वो प्रॉपर्ली किया भी है कि नहीं? जब हायरिंग हो रही थी तो तुम लोग मल्लू लेके सो रहे थे, यानी ऐसे स्काउंड्रल क्रिमिनल हैं, इस तरह के लोग कंपनी के अंदर हैं जो इस तरह से चार चलाने की मेंटेनेंस में झूठ बोल रहे हैं। सर तो क्या पता वो हमारे से पहले ही भर्ती हो। निकालो, इन्हीं के बाद तो झूठ के पाँव नहीं होते। रोजगार खत्म करना है तो निकालने का पॉसिबल। हाँ, जैसा अब बात सारी है कि चीज पकड़ में आएगी तो फिर तुम उसके ऊपर कोई तारीफी कार्रवाई करोगे ना कि तंबी करूं, गुंडागर्दी करूं, दो थप्पड़ मारूं, निकालूं, बहुत सारे ऑप्शन है ना। इस निकालने और हायर के दरमियान बहुत सारे कलर्स हैं, तुम्हें हर कलर को अपने 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 आईक्यू के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। टॉप लोड क्या होता है? टॉप लोड, टॉप लोड जो होता है हाँ टॉप लोड होता है। वो क्या चीज़ है? क्यों ये कहाँ से आ गया बीच में? लोड इसके लोड बियरिंग के अंदर ही टॉप लोड होता है। उसके अंदर क्या होता है, हम एक जैसे तुम्हारा ये है ना टेम्परेरी मीटर टाइप इसका जैसे झटका होता है, हाँ लोड का झटका जैसे मोटर में होता है तो वो टॉप लोड एक इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है इसके। मोटर जब स्टार्ट होती है ना तो ये सारे उस वक्त क्योंकि वो हैवी लोड आ रहा होता है तो उस वक्त जितने भी टर्मिनल लूज हुए होते हैं ना वो मामला, हाँ तो टॉप लोड की मेंटेनेंस होती है अलग। हाँ उसको जैसे प्लग हम लगाते हैं, लूजिंग होती है तो वो स्पार्किंग नहीं करती है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो गरज का ही होगा, एक बल्ब लगाओ फिर नहीं होता। तो इस्त्री लगाओ, अब वो 1000 वोल्ट, तो अगर उसका प्लग सही नहीं होगा तो जैसे तुम ऑन करोगे तो उसमें टॉप लोड उसको स्पार्क बताएगा कि कहीं से टर्मिनल लूज है। तो टॉप लोड्स की वजह से भी पता चल जाता है कि किस एरिया में आग लगने वाली है। जैसे आपने प्लग लगाया हल्का खोल दिया, वो पिघल आग कर लेते हैं, प्लास्टिक पकड़ दी है ना आग। सर एक बार मेरे घर के मीटर के बाहर आग लग गई थी। मीटर में? मीटर में समझ नहीं आया कैसे लगी। लोग बढ़ते घूमने के लिए तूने ताबीज तो नहीं बांधा पता बिल कम करने का? उसने अड़ू को उसके साथ मिला दिया। पता चला सर वो तार मीटर के अंदर इन जो होते हैं ना उसमें दोनों मिल गए आपस में। हाँ कभी कभी क्या होता है, क्या ये ताबीजों से भी देखा है मैंने। हाँ ताबीज भी किया। इसकी बड़ी बड़ी मजे की टेक्नोलॉजी है। वो लगे हुए थे फ्लैट में, अब तुम्हें पता है फ्लैट की मीटर्स लगे होते हैं बिल्कुल एक साथ, और इनकी लाइनिंग जो है ना ऐसे आकर क्यों मुड़ रही है, सबकी ना ऐसे मुड़ रही है। ऊपर ताबीज वाबीज बांधा हुआ वो मैंने कुछ था कि क्या पता नहीं, कुछ बारिश में छट टपक रही थी क्या, वो ताबीज जो ढीला हुआ तो जो दूसरा धागा दूसरे वाले टर्मिनल पे जाकर टच हो गया, फिर उसके अंदर जो असर था
वो आया और 3 दिन तक बिजली बचाई पूरे फ्लैट में, क्यों पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, जल गया। प्लस माइनस वहां से मिल गए, पूरा काम हो गया। यही हुआ था सर कि मैंने पूरे घर की लाइट बंद कर दी, फिर आग खत्म हो गई। समझ नहीं आया हुआ क्या। मीटर के अंदर ही लगी ये बाहर तार तार से तो यही लग रहा है कि वो आपस में वो ऐसे जा रहे फ्लैट सिस्टम जैसे जा रहा है, वही मसला हुआ होगा। तुम्हारी बात से अंदाजा मुझे ये हुआ ना कि वो जो सीधा तार गिर रहा होता है ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम तो क्या मीटर में आग नहीं लगती क्या? मीटर में आग नहीं लग सकती? मीटर के अंदर ऐसी कोई चीज है नहीं जो आग का सबब बने। सर लेकिन पंजाब के साइड में हमारा एक मीटर था, वो जला, वो कैसे चला? लोड की ज्यादा लोड भी नहीं डाला कि उसके ऊपर लोड से ही कुछ नहीं होता। होगा। सर मीटर है तो फ्लेमेबल मटेरियल ना, है प्लास्टिक तो हीट हो सकता है कोई उंगली करने की कोशिश कर रहा। हाँ उंगली करने वाले वहाँ हो। मेरे बच्चे हाँ ऐसे नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि यार, मीटर के अंदर आग, जब तक आप उसको टेम्पर्ड करने के लिए आपने कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो मीटर मेरे लगा होता है, पता है कि यार ये सारी फैमिली तो 15 दिन के लिए सवार गई हुई है, तो बेहतर तो ये है कि अगर ये गए हुए हैं, मैं तो कराची में, तो मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं। अब ये जो खुजलियां हो रही है ना कुछ, ओवरलोड हो जाता है। कुछ पूछना है कुछ? सर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कौन सी बचाव हाथ हो सकती है, मतलब आग की। आग की फ्लेमेबल मटेरियल आएगा भी, क्योंकि शीट जहाँ तक है ना मैं उसको यहीं रखना चाहता हूँ। सर अच्छा, अगर फायर का अच्छा निजाम है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात हो रही है ना, अभी फायर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल फायर। अगर फायर का अच्छा निजाम है तो हमें 3 काम करने की जरूरत नहीं है। यानी फायर का ताल्लुक 3 जगहों से, फायर का ताल्लुक एक्सटिंग्विशर से है ना, फायर का ताल्लुक अलार्म से है, फायर का ताल्लुक इवैक्यूएशन से। क्या ख्याल है? सर ये ऊपर वाले क्या है? इवैक्यूएशन, बाहर निकलना, भागना, इमरजेंसी। तो वो जो फायर के सूरत में हम ये 3 काम ही है ना, अगर तुमने फायर सेफ्टी का अच्छा प्रोटोकॉल रखा, इसका मतलब है तुम्हें ये 3 काम नहीं करने। अगर आग लगने का कोई मेंटेनेंस शेड्यूल इतना जबरदस्त है कि आग लगे ही ना, तो 3 काम से बच गए। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने से बच गए, अलार्म बजाने से बच गए, बाहर भागने से बच गए। ऐसा ही है। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या होगा? अगर आग लग जाए तो ये काम 3 करते हैं। बात अकल में आई? अगर वो इनसे इंटरव्यू में पूछता है कि जब फायर अकर होता है तो आप क्या करेंगे, उसका जवाब यही है जो अच्छे निजाम में नहीं करने होते। सर पहले खुद भागेंगे। हाँ हाँ, भागना तो दूसरों को भगाएंगे। तो फायर के अंदर अलार्मिंग, एक्सटिंग्विशिंग, इवैक्यूएशन, सब ये तीनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना। जब इसकी वीडियोस दिखाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ये याद रहेगा जब आग लगेगी तो ये 3 काम है। अलार्म बजेगा, एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होंगे, इवैक्यूएटर। और जो एक्सटिंग्विशर बुझा रहा है वो भी इवैक्यूएट कर जाएगा, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि कब हम फायर के साथ फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे। भाग लो, कट लो। अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो पहले अपनी जान बचाएंगे ना, या लोगों की बचाएंगे। लोगों
लोगों की जरूरत और अगर या फिर तुम उस अपनी डिपार्टमेंट के हो। और अगर अपनी नाम का करें ना सर हाँ, क्रिटिकल पॉइंट है। सवाल तो किसी हद तक जस्टिफाइड है। अगर तुम हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर हो, तुम देख रहे हो कि तुम नहीं बचा पाओगे, नहीं बचाओ। खुद बच सर जाऊंगा। सेफ्टी फर्स्ट है, अपनी जान बचाओगे तो दूसरे की बचा पाओगे। पहले तो ये देखा तुम जाए जिंदा रहोगे तो कुछ करेगा ना, तुम कोई शहादत के दर्जे पे थोड़ी जा रहे हो। अच्छा अच्छा, एक लफ्ज है, मैं अभी समझाता हूं तुम्हारा सवाल क्या है। एक है हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये दोनों सिर्फ सौतेली बहनें नहीं, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन। इसका सवाल कुछ इसी तरह था, क्यों? हेल्थ एंड सेफ्टी की डेफिनेशन क्या थी? कोई मरे नहीं, जख्मी ना हो और बीमार ना हो। लेकिन सिक्योरिटी ये नहीं। बीमार से मतलब बीमार, मोहब्बत का आशिक, चक्करबाज, गोलियां खा ली, अस्पताल चला गया, बीमार हो गया। अब मैं तुझे पूरी क्या प्लेट लग के बताऊं? ये सर हाँ, बीमार कैसे हो जाते हैं? बुखार होता है। अब ये प्रोटोकॉल है सेफ्टी का। सेव करना है इंडिविजुअल को बीमारी से, जख्मी होने से, मरने से। लेकिन ये प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर आप किसी की जान भी ले सकते। सिक्योरिटी अपने आप को बचाने के लिए नहीं, जो आपको जो चीज बचानी है वो कोई निजाम भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो आपका टास्क है वो हर हाल में पूरा हो, सिक्योर रहे। भले सामने वाले पुराना पड़ गया। जबकि हेल्थ एंड सेफ्टी की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी ने ये कोर्स बनाया हेल्थ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उससे बड़ा चे कोई नहीं। और चे का मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। क्योंकि आधी पढ़ाई पढ़ाएगा कि कोई बीमार ना हो, जख्मी ना हो और वो ना हो, आधी पढ़ाई पढ़ाएगा मार दो। ये क्या चेप बना हो रहा है हमारी क्लास में। अभी अभी जहर बना था कि इंसानियत की खिदमत करनी है, तो कह रहा है इसको बचाने के लिए मार दो। क्लियर है? तुम्हारा मामला आ गया सिक्योरिटी का, सेफ्टी